क्या आप इस बात की जानकारी रखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखता है और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहता है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप सभी लोग पूर्ण एकाग्रता के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए और एक सफल व्यक्ति की तरह अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आज से मानना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसे सही से समझ लें तो आप अपनी जिंदगी में हर मनचाही चीज पा सकते हैं। यह बात कहना गलत नहीं होगा कि जो आप चाहते हैं या फिर आप जो चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए हमारा ब्रह्मांड सदैव तत्पर रहता है और हमेशा काम करता रहता है। पर यह इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। अगर आपको किसी चीज को पाना है या अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको सही मार्ग का चयन भी करना होगा, सही दिशा में चलना भी होगा और अपनी सफलता के लिए आपको एकाग्रता की तरफ बढ़ना होगा। यह कैसे होगा? इसकी क्या प्रक्रिया है? आप अपनी मंजिल को चुटकियों में कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल शेखर पंत टी कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने सिर्फ अपनी सोच के बलबूते पर सफलता हासिल की है? क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि सिर्फ आपके कार्यों का ही नहीं बल्कि आपके विचारों का और आपकी भावनाओं का भी आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान रहता है? हो सकता है आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो, लेकिन आकर्षण का नियम तो यही कहता है कि अगर आपने इसके सिद्धांतों का अच्छे से पालन किया तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसका आपकी और हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, आखिर ये काम कैसे करता है, इसके सिद्धांत और नियम क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड हर किसी के लिए कैसे जादुई तरीके से काम करता है। बस जरूरत है तो इसके सिद्धांत को समझने की। आज हम आप सभी लोगों के सामने इंसान की सफलता का एक ऐसा राज उजागर करने जा रहे हैं जिसका सार बहुत ही अपार है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इंसान की सोच और भावनाएं ही इंसान की जिंदगी की दिशा को निर्धारित करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिन बातों को आप दिल से सोचते हैं वो हकीकत बन जाती हैं। हम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक इंसान है जो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहता है और सफलता के बारे में ही सोचता है। तो क्या होगा कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सफलता के अवसरों की ओर उसकी जिंदगी को आकर्षित करेगा और उसे समय समय पर सफलता के नए नए अवसर मिलेंगे और वो एक दिन जिंदगी में सफल जरूर हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर एक इंसान ऐसा हो जो हमेशा चिंतित रहता हो, वो नकारात्मक रहता हो, सोचता हो कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी से हार मानकर बैठा हो, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते रहेगा जिससे वो और ज़्यादा दुखी होगा। इससे ये बात साफ साबित हो जाती है कि जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे हमारे सामने स्थितियां भी वैसी ही बनने लगती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि आप अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और अपनी इच्छाओं को सही तरीके से परिभाषित करें, जबकि अधिकतर लोग इस बात का पालन ही नहीं करते हैं। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी एक मार्ग को नहीं चुनता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप एकाग्र होंगे। इसके अलावा आपको अपने मन, दिल और दिमाग को एक ही जगह पर केंद्रित करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी ब्रह्मांड के नियम आपके लिए काम करेंगे। अगर आपका मन विचलित है, आप सोचते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी कार खरीदनी है, बहुत बड़ा मकान भी खरीदना है, इसके अलावा अपने बच्चों को IAS PCS अफसर भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सभी कामों में लगभग आप अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। आपका मन एक जगह स्थिर ही नहीं है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इतना ही नहीं है, आप जिस काम को करने की इच्छा जता रहे हैं या फिर जिस मंजिल को पाने की इच्छा जता रहे हैं, आपको उसकी प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। जैसे मैं आपको अपने देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान का उदाहरण देता हूँ। यदि कोई किसान सोच ले कि वो अपने खेत में 10 क्विंटल गेहूं उगाना चाहता है, या फिर वो ये मान ले संपूर्ण एकाग्रता के साथ कि वो 10 क्विंटल गेहूं उगा सकता है या उगा चुका है, लेकिन अगर वो गेहूं उगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है
तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम नहीं करेगा। यदि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के नियमों और सिद्धांतों का पालन भी करना होगा, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सफलता को आपकी ओर आकर्षित करने में कार्य करे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर आखिर आकर्षित करें तो कैसे करें, उसके क्या नियम हैं। मैं ये सारी चीज़ें भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। इसे आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा कि आखिर आपको मांगना क्या है, आपके जीवन की ज़रूरत क्या है, आपकी इच्छा क्या है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपकी अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्टता नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, तो ये नियम आपके लिए काम करेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर आती हैं हमारी भावनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमें कोई हमारी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो हमारी भावनाएं भी उसी के अनुसार प्रकट होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान सोचता है कि उसका परिवार हमेशा उसका साथ दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, और उसकी अगर ये सोची हुई बातें सच होने लगती हैं तो उस व्यक्ति को खुशी महसूस होती है। दूसरों को भी वह खुश व्यक्ति काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि उसका खुश होना उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है। तीसरे नंबर पर आता है यकीन करना। मतलब जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। कई लोग अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मतलब ये, वो चाहते तो हैं कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ हो सकती है। जैसा कि मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है और उसने अपने मन में ठान रखा है कि वो एक दिन दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो यकीनन वो एक दिन दुनिया की सबसे महंगी कार खरीद लेगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे सकारात्मक सोच और विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमेशा सकारात्मक रहना अति आवश्यक है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक परिस्थिति में तब्दील करने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे प्रभावित तरीका है। हमें अपनी इच्छाओं को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। हर दिन कुछ मिनट बैठकर अपनी सफलता की कल्पना करें। ऐसी कल्पना करें कि जैसे आपको सफलता मिल चुकी है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ कल्पना करनी होगी कि आप एक डॉक्टर हैं और एक बड़े अस्पताल में हर रोज़ कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं, क्योंकि जब हम सकारात्मक वाक्यों को रिपीट मोड पर दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिप्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से हमें बाद में फ़ायदा होता है। रोज़ सुबह आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हर रोज़ सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे मेरी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। आभार प्रकट करें, यानी ग्रेटिट्यूड। आभार प्रकट करना एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जिसके द्वारा आप सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर और भी तीव्रता के साथ आकर्षित करते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए रोज़ाना आभार प्रकट करें। अब आभार कैसे प्रकट करना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। हर रोज़ 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप आभारी हैं। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद करें। आकर्षण के नियम को लेकर कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बहसें छिड़ती रहती हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे प्लेसिबो इफेक्ट से जोड़ते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं। जहाँ किसी चीज़ पर विश्वास करने से ही वो सच लगने लगती है। हालांकि कई लोग इस नियम के पक्ष में उदाहरण भी देते रहते हैं। दुनिया के कई सफल लोग जैसे ओपेरा विनफ्रे, एलन मस्क, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी में इन नियमों का पालन किया है और सफल भी हुए हैं। लेकिन कई आलोचकों का यह भी कहना है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना और अवसरों का सही उपयोग करना भी अति आवश्यक है। आकर्षण के नियम के प्रभाव में कुछ सफल उदाहरण भी हैं, जैसे ओपरा विनफ्रे, जो कि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन इन्होंने अपने सपनों को, अपने विश्वास को हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने आकर्षण के नियम को पूरी शिद्दत से अपनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज वो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टीवी होस्ट और प्रोड्यूसर हैं। वहीं दूसरी ओर जिम कैरी की अगर हम बात करते हैं तो जब वो अपने संघर्ष के दिनों में थे तब उन्होंने एक चेक अपनी जेब में रखा जो कि था $10 मिलियन का। आगे चलकर जब वो सफल हुए तो उन्हें उतनी ही राशि की एक फिल्म ऑफर हुई। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कई बेहतरीन किताबें लिखी हुई हैं जो कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में
और इसे अपने जीवन में अपनाने में मदद कर सकती हैं। आकर्षण के सिद्धांत को लेकर कई लोकप्रिय किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये किताब हमें आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बड़ी ही बारीकी से समझाती है। इस किताब में बताया गया है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। इस किताब की कुछ मुख्य बातें जैसे कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, आभार और सकारात्मक सोच सफलता पाने में मदद करती है, कल्पना और पुष्टि का उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई किताब थिंक एंड ग्रो रिच लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सफलता के नियमों के बारे में हमें विस्तार से बताती है। इसमें कई ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन और सफल लोग आगे बढ़े हैं। इस किताब के कुछ मुख्य बातें हैं जैसे दृढ़ निश्चय और विश्वास से सफलता संभव है, अपने लक्ष्यों को लिखना और उनकी ओर कार्य करना जरूरी है, कल्पना शक्ति और आत्म सुझाव का उपयोग करें। इसके अलावा लुइस हे द्वारा लिखी गई किताब यू कैन हील योर लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ती है। इसमें बताया गया है कि हमारे विचारों का असर हमारी भावनाओं और हमारे शरीर पर पड़ता है। इस किताब की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे नकारात्मक विचार हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, आत्म प्रेम और सकारात्मक पुष्टि से जीवन को बदला जा सकता है, हमारे शब्द और विचार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़े अच्छे से समझाती है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस किताब की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि जो विचार आप बार बार सोचते रहते हैं वही एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देने से जीवन में बदलाव आता है। भय और संदेह को दूर करने से सफलता पाना आसान हो जाता है। वहीं एस्टर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई किताब आस्क एंड इट इज गिवन बताती है कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस किताब की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि हम अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा से अपने जिंदगी के अनुभवों को बनाते हैं। जब हम खुश होते हैं और आभार व्यक्त करते हैं तो अच्छे अवसर हमारी ओर आकर्षित होते हैं। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन का सही तरीका सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझना चाहते हैं या फिर इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल या लागू करना चाहते हैं तो ये किताबें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप द सीक्रेट या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी सोच और ऊर्जा का खेल है। यह एक प्रभावशाली सिद्धांत है जो हमारे विचारों और विश्वासों की शक्ति को समझाने का कार्य करता है। यदि हम सकारात्मक सोचें, अपने सपनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और पूर्ण विश्वास के साथ काम करें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हालांकि सिर्फ सोचना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत भी करनी होगी। यदि हम सही दिशा में काम करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी सिद्धांतों को अपनाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। तो अभी से शुरुआत कर दीजिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। तो देर किस बात की है, आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और सफलता के लिए अपनी जिंदगी का पहला कदम बढ़ा दें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। बाकी हम अपने चैनल पर समय समय पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।